सभी को नमस्कार। संस्कृत की विदुषियों और महिला कवियों पर चर्चा की श्रृंखला में 18वीं और 19वीं शताब्दी की कतिपय विदुषियों तथा संस्कृत की महिला रचनाकारों पर चर्चा करेंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में संस्कृत में रचनाएं बड़ी मात्रा में लिखी जाती रहीं। यह भी एक प्रकर्ष का काल है संस्कृत साहित्य का। दुर्भाग्य से इसको औपनिवेशिक मानसिकता के दबाव में आकर हमारे संस्कृत के विद्वानों ने अंधकार काल संस्कृत का मान लिया, जबकि इसमें अनेक प्रखर विचारक संस्कृत शास्त्रों की परंपरा में हुए। नए शास्त्र लिखे गए 18वीं और 19वीं शताब्दियों में। बड़े कवि भी हुए, पर प्रायः पिछले 300, 400, 500 सालों में जो संस्कृत में साहित्य लिखा गया उसकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। उसमें भी महिला रचनाकारों पर तो बात बहुत ही कम होती है। संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रंथों में भी अत्यल्प उल्लेख इन महिला कवियों का, परवर्ती महिला कवियों का विशेष रूप से मिलता है, अत्यल्प उल्लेख मिलता है। संस्कृत साहित्य के इतिहास लेखकों में दो विद्वानों ने विशेष रूप से महिला कवियों पर चर्चा की है। एक श्री कृष्णमाचार्यर हैं, जिनका हिस्ट्री ऑफ क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर संस्कृत साहित्य के इतिहास प्रणयन की परंपरा में एक मील का पत्थर माना जाता है। विशालकाय ग्रंथ है और बहुत अच्छा संदर्भ ग्रंथ है। बड़े परिश्रम से उसमें दुर्लभ सूचनाओं को एकत्र किया है कृष्णमाचार्यर ने, और अनेक पांडुलिपियों का भी परिचय दिया है। दूसरे महत्वपूर्ण लेखक प्रातः स्मरणीय पंडित बलदेव उपाध्याय हैं, जो काशी की पांडित्य परंपरा की एक विभूति हैं। उनकी दो पुस्तकें हैं, एक संस्कृत साहित्य का इतिहास जो कई संस्करणों में निकला, और दूसरी संस्कृत सुकवि समीक्षा। इन दोनों में कतिपय महिला कवियों की चर्चा उन्होंने की है। आज की चर्चा में 18वीं शताब्दी की जिन महिला कवियों और विदुषियों पर हम बात करेंगे, उनमें देव कुमारी का नाम अग्रगण्य है। ये संस्कृत की महिला कवियों में तो शीर्ष स्थानीय हैं ही, इनका अवदान भी संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण है। देव कुमारिका ने उदयपुर के राज परिवार में जन्म लिया और उदय सिंह के पुत्र राणा राणा अमर सिंह की ये पत्नी थी। संग्राम सिंह इनके पुत्र हुए। इनका सब इतिहास विदित है। उदयपुर के राज परिवार की, राणा परिवार का यह इतिहास सुविदित है। संग्राम सिंह का राज्याभिषेक 1710 1711 ईस्वी के आसपास हुआ, और इन्हीं संग्राम सिंह ने 1716 ईस्वी में वैद्यनाथ की प्रतिष्ठा उदयपुर में कराई। इसके उपलक्ष्य में देव कुमारिका ने वैद्यनाथ प्रासाद प्रशस्ति इस काव्य की रचना की। 5 प्रकरण इस काव्य में हैं और 142 पद्य हैं। उदयपुर का संक्षिप्त इतिहास उन्होंने आरंभ में दिया है, फिर संग्राम सिंह के राज्याभिषेक का वर्णन किया है, और उसके बाद वैद्यनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा का विशेष रूप से विशद वर्णन किया है, जो कि इस काव्य का मुख्य विषय है। सुंदर काव्य रचना है और इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजा संग्राम सिंह के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है और उदयपुर के राजघराने का भी वर्णन किया गया है। राजस्थान में 100 से ज्यादा ऐतिहासिक महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए,
और अनेक दुर्लभ तथ्य उन महाकाव्यों में आते हैं। दुर्भाग्य से लोग सामान्यतया यह मान लेते हैं कि संस्कृत में इतिहास के ग्रंथ नहीं लिखे गए, और उसमें भी परवर्ती इतिहास के ग्रंथ तो कम मिलते हैं। राजतरंगिणी की जानकारी प्रायः दी जाती है हमारे छात्रों को, और ये दुर्लभ महाकाव्य हैं जिनमें कि मुगल काल का इतिहास विशद रूप में वर्णित है, जो राजस्थान के महाकाव्य हैं। देवकुमारी का विदुषी थी, इस परंपरा से परिचित परिचित थी। उन्होंने उदयपुर के इतिहास का भी वर्णन किया है। कवित्व उनका संपन्न है, अनुप्रास की लड़ियां में गूंथती हैं, अभिव्यक्ति उनकी प्रांजल है। वैद्यनाथ धाम की प्रशस्ति में वे कहती हैं, गुंजत भ्रमरराज विराजितस्य स्तंभेरमाननमहं नितरां नमामि, यत्पाद पंकज पराग पवित्रितानां प्रत्युहराशय इह प्रशमं नयन्ति। कृष्णमाचार्य ने देवकुमारिका का उल्लेख नहीं किया। पंडित बलदेव उपाध्याय ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में इनका जितना विवरण दिया है उतना ही हमारे सामने है। दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि वो पंडिता अपने समय की आनंदमयी देवी हैं। दुर्भाग्य से बहुत कम जानकारी इनके बारे में मिलती है, पर अपने समय में लगभग ये किंवदंती बन चुकी होंगी, जैसा इनके बारे में उल्लेख जितना जो कुछ मिलता है। एक तो ये श्रौत याग की जानकार थी, इसके कि प्रामाणिक व्याख्याकार कम मिलते हैं। मीमांसकों के परिवार में उत्पन्न हुई थी और वैदिक ग्रंथों पर अच्छा अधिकार था। श्रौत याग की परंपरा इनकी जानी बूझी थी। तो अपने पिता को इन्होंने परामर्श दिया अग्निष्टोम यज्ञ के कुंड और वेदियों के निर्माण के विषय में, ऐसा उल्लेख मिलता है। और व्याकरण की ये पंडिता थी। दूसरा जो इनका काव्य मिलता है, जो इनका महत्वपूर्ण योगदान है, वह हरिलीला काव्य है। और हरिकथा गान की शैली में यह काव्य लिखा गया है और सुंदर काव्य है। इस काव्य से यह प्रमाणित होता है कि व्याकरण पर असाधारण अधिकार इनका था। इसके अतिरिक्त आनंदमयी देवी पर जानकारी प्राप्त नहीं होती है। कृष्णमाचार्य ने इनका उल्लेख नहीं किया है। पंडित बलदेव उपाध्याय ने भी इनका उल्लेख नहीं किया है। संस्कृत साहित्य इतिवृत्त यह पुस्तक गोपेंद्र मुखोपाध्याय की है बंगला भाषा में। उसमें उन्होंने कतिपय महिला कवियों और विदुषियों का उल्लेख किया है। उन्हीं में आनंदमयी देवी के साथ उमा देवी का भी उल्लेख किया गया है। और उमा देवी ने आभाणक माला नाम से पुस्तक लिखी थी, जिसमें लोक भाषाओं के आभाणकों का कहावतों का संस्कृत में अनुवाद किया गया है। ये 18वीं शताब्दी की महिला कवि कतिपय हैं। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी की महिला कवियों पर हम आते हैं। उनमें सर्वप्रथम उल्लेखनीय त्रिवेणी है। त्रिवेणी का समय 1817 ईस्वी से 1817 ईस्वी से 1883 ईस्वी तक है। अन्यत्र 1817 ईस्वी से 1888, 5 साल का अंतर अवसान के काल में उसके साथ उल्लेख इनका मिलता है। ये उदयनेंद्रपुर के अनंताचार्य की पुत्री थी। पंडित परिवार में इन्होंने जन्म लिया और पिता ने अनंताचार्य जी ने त्रिवेणी नाम इसलिए रखा कि जब इनका जन्म हुआ उस समय उन्होंने अपना यादव राघव पांडवीय यह काव्य पूरा किया था। यह संधान काव्य एक है जिसमें भागवत, रामायण और महाभारत तीनों की कथाएं एक साथ चलती हैं। यह अद्भुत चमत्कार संस्कृत के साहित्य में ही मिलता है कि एक ही काव्य में एक साथ दो कथाएं श्लेष के द्वारा कही जाएं। और फिर तो सप्त संधान काव्य भी लिखे गए कि एक साथ 7 कथाएं चलती हैं, एक ही श्लोक के साथ 7 अर्थ निकलते हैं।
और सातों कथाओं का निर्वाह किया जाता है। तो अनंताचार्य ने यह काव्य लिखा था। उसकी पूर्ति के अवसर पर त्रिवेणी का जन्म हुआ, इसलिए त्रिवेणी नाम इनको दिया गया। पंडित परिवार में ही इनका विवाह हुआ। श्री पेरुम्बुदूर के प्रतिवादी भयंकर वेंकटाचार्य से इनका विवाह हुआ। प्रतिवादी भयंकर यह सुंदर उपाधि है जो प्रतिवादियों के लिए शास्त्रार्थ में जो जिनसे शास्त्रार्थ हो रहा है उनके लिए भयंकर हैं। ऐसे अप्रतिम शास्त्रार्थ करने वाले, उसके कारण इनको वेंकटाचार्य जी को प्रतिवादी भयंकर की उपाधि प्राप्त हुई थी। और पत्नी के लिए बिल्कुल ही भयंकर नहीं थे, क्योंकि यह उल्लेख मिलता है कि पत्नी को इन्होंने शास्त्र पढ़ाए और त्रिवेणी ने अपने पति से वेंकटाचार्य से संस्कृत के दर्शन के ग्रंथों का अध्ययन किया। कविता की प्रवृत्ति इनमें बाल्यकाल से ही थी और जीवन इनका जीवन यात्रा दुखद ही रही। एक पुत्र हुआ था, दुर्भाग्य से वह नहीं रहा और कुछ समय बाद पति भी चल बसे। पर त्रिवेणी संकल्पवती महिला थी, मजबूत इरादों की महिला थी। शी वॉज ए वुमन ऑफ रिजोल्यूशन। उनके घर में कुछ प्राचीन मूर्तियां थीं। उन्होंने संकल्प किया कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा मैं कराऊंगी और एक देवालय का निर्माण कराऊंगी। अपने संकल्प को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। श्री पेरुम्बुदूर के जिलाधीश इनकी काव्य रचना से प्रभावित थे। कुछ उन्होंने सहायता की। त्रिवेणी अपने संकल्प को चरितार्थ करने के लिए त्रावणकोर गईं। त्रावणकोर के महाराजा से मिली। महाराजा उनसे प्रभावित हुए, उनका स्वागत किया गया। मैसूर के दीवान मैसूर के दीवान रंगाचार्य इनके प्रशंसक थे। विशेष रूप से इनकी सहायता से और त्रावणकोर दरबार की सहायता से, जिलाधीश महोदय की मदद से देवालय का निर्माण इन्होंने पूरा कराया। कृष्णमाचार्य ने बड़ी प्रशंसा इनकी की है और इनको संस्कृत की महिला कवियों में अग्रगण्य माना है, जो कि उचित है, क्योंकि जितना अवदान त्रिवेणी का है संस्कृत साहित्य में, वो महत्वपूर्ण योगदान इनका माना जा सकता है। समस्या पूर्ति काव्य इन्होंने कतिपय लिखे। स्तोत्र काव्य लिखे हैं, जिनमें लक्ष्मी सहस्रम, रंगनाथ सहस्रम, इन दो का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अनेक अन्य काव्य भी इन्होंने लिखे थे, यह मिलते नहीं हैं। शुक संदेश और भृंग संदेश, ये दो दूत काव्य इनके प्राप्त होते हैं। रंगाभ्युदय और संपत कुमार विजय, ये दो इनके ऐतिहासिक काव्य हैं। और रंगराट समुदय और तत्व मुद्रा भद्रोदय, ये प्रतीक नाटक इनका है। रंगराट समुदय नाटक है और तत्व मुद्रा भद्रोदय ये प्रतीक नाटक है। यह दुर्लभ विधा है प्रतीक नाटकों की संस्कृत में, जो कि प्रबोध चंद्रोदय जो कृष्ण मिश्र का है, 12वीं शताब्दी में उसके साथ आरंभ होती है। बड़ी समृद्ध परंपरा है और संस्कृत की ही यह अपनी विधा है प्रतीक नाटकों की, जिसका कुछ प्रभाव हिंदी नाट्य परंपरा पर भी पड़ा। पंडित बलदेव उपाध्याय ने त्रिवेणी का उल्लेख नहीं किया है, कृष्णमाचार्य ने इनका उल्लेख किया है। लक्ष्मी रानी थी, वो मलाबार की एक रियासत की वो रानी थी। रियासत का नाम कथनाडु दिया गया है। इनका संतान गोपाल काव्य प्रसिद्ध है, प्रकाशित है। 3 सर्गों में यह काव्य है, खंड काव्य यह है। और एक ब्राह्मण का अर्जुन के पास आना, अपनी परिदेवना करना, शिकायत करना, विलाप वो करता है ब्राह्मण। कुछ इस प्रकार की कथा महाभारत में भी आती है। इस ब्राह्मण के 10 पुत्र एक के बाद एक दिवंगत हो गए हैं और वह अर्जुन से प्रार्थना करता है कि आप स्वर्ग से मेरे पुत्रों को ले आइए। अर्जुन स्वर्ग से पुत्रों को लाने का प्रयास करते हैं, उसमें विफल होते हैं और उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि तुम्हारे पुत्रों को मैं लेकर के आऊंगा, नहीं तो आत्मदाह कर लूंगा। बहुत जल्दी इस प्रकार की प्रतिज्ञा अर्जुन कर लेते थे। तो वो आत्मदाह पर उद्यत हो गए। उसी समय श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग से इस ब्राह्मण के पुत्रों को लेकर के आऊंगा, तुम अभी रुको। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण के 10 पुत्रों को लेकर के आते हैं। यह कथा इस संतान गोपाल काव्य की है। और अंतिम सर्ग जो तीसरा सर्ग है, वह यमक काव्य का पूरा उदाहरण है। पूरे सर्ग में यमक
प्रत्येक पद्य में निबद्ध किया गया है, जिससे लक्ष्मी रानी की विद्वत्ता, पांडित्य और कवित्व दोनों का किस प्रकार से समागम उन्होंने किया, यह इससे प्राप्त होता है। एक अन्य जो महिला कवि हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, वो ज्ञान सुंदरी हैं। ज्ञान सुंदरी के बारे में जानकारी कम मिलती है। उनके निधन का वर्ष का पता चलता है, 1910 में वे दिवंगत हुई। इससे हम कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी उनकी जीवन यात्रा मुख्य रूप से 18वीं शताब्दी में रही। श्रीवत्स गोत्र के कुप्पू स्वामी शास्त्री उनके गुरु थे। और सुंदर रचना एक इनकी है, हालास्य चंपू। 6 स्तवकों में चंपू काव्य पूरा हुआ है। स्वयं ज्ञान सुंदरी ने इस चंपू में लिखा है कि इस चंपू के अतिरिक्त अन्य काव्यों की भी रचना मैंने की है, अन्य अनेक काव्यों की प्रणेत्री में हूँ, पर दुर्भाग्य से हालास्य चंपू के अतिरिक्त इनका अन्य कोई काव्य उपलब्ध नहीं है। पर अपने समय में बड़ी प्रसिद्ध थीं। अपने पांडित्य, कवित्व और हरि कथा गायन के कारण इनकी ख्याति थी दूर दूर तक। मैसूर के राजा ने इनको कविरत्न की उपाधि दी और हरि कथा गायन के लिए इनकी पूरे क्षेत्र में ख्याति थी। कृष्णमाचार्य सूचित करते हैं कि उनकी यात्राओं के समय दक्षिण के क्षेत्र के लोग, जो वयोवृद्ध लोग थे, उन्होंने बताया कि हमने देखा है ज्ञान सुंदरी को हरि कथा प्रस्तुत करते हुए, और बहुत चित्ताकर्षक, मंत्रमुग्ध करने वाली उनकी प्रस्तुति हुआ करती थी। हालास्य चंपू जो इन्होंने लिखा है, उसका भी चंपू काव्य की विधाई इस प्रकार की है कि वह कथा गायन उसका होता है। गद्य पद्य का मिश्रण इस प्रकार से किया जाता है कि हमारे यहाँ बहुत ही भ्रांतियां हैं संस्कृत की कुछ विधाओं के संबंध में। तो जितने चंपू काव्य मैंने पढ़े, उनको पढ़ते हुए स्पष्ट लगता है कि कथा गायन के लिए लिखा गया है। जिस प्रकार से लड़ियां उसमें गद्य की गूंथी जाती हैं, वह हरिकथा गायन की शैली की एक तरह से विधा है। और गद्य पद्य का मिश्रण भी उसमें इसी प्रकार से किया जाता है जो हरि कथा गायक करते हैं। तो यह काव्यशास्त्र के आचार्य भी बताते हैं कि इस विधा का कथा गायन के लिए उपयोग किया जाएगा, जो नाट्य रूप में वह लिखी जाएगी। इस पर अन्यत्र मैंने चर्चा की है। तो स्वयं चूंकि हरि कथा गायिका हैं ज्ञान सुंदरी, और वे स्वयं इस चंपू की रचना कर रही हैं, तो यह चंपू भी कथा गायन के लिए लिखा गया है। और इस चंपू में मीनाक्षी और सुंदरेश, सुंदर पांडे के विवाह का चित्ताकर्षक वर्णन किया गया है। यह कर्नाटक की बड़ी प्रसिद्ध कथा है, दक्षिण की। और मीनाक्षी देवी वहाँ की पूज्य देवी है, मीनाक्षी मंदिर है ही। तो सुंदर पांडे सुंदरेश से उनका विवाह हुआ था। इस पर अनेक काव्य लिखे गए हैं। नीलकंठ दीक्षित ने तो शिव लीलार्णव में जो अद्भुत काव्य लिखा है, और जो लीलाएं शिव की हैं, उनका वर्णन जिस प्रकार से किया है, उसमें मीनाक्षी और सुंदरेश के विवाह का बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। कालिदास के स्तर की कविता नीलकंठ दीक्षित लिखते हैं। 3 महाकाव्य उनके हैं संस्कृत में। तो उसी प्रकार की कविता ज्ञान सुंदरी ने लिखी। और किस प्रकार से पद्यों में अनुप्रास की लड़ियां वे गूंथती हैं, सुपाठ्य उनका गद्य और पद्य है, इसका अनुमान उनके एक पद्य से हम कर सकते हैं। मधुरीकृत गर लत्वान मधुराभिख्यात दादिसा नगरी। ये मदुरई, मदुरा भी उसको कहते हैं। नीलकंठ दीक्षित ने भी मदुरा का वर्णन किया है। और यह जो काव्य है, तमिल का प्रसिद्ध काव्य है सिलप्पदिकारम, उसका तो केंद्र ही मदुरई या मदुरा नगरी है। मदुरा भी लिखा जाता है मथुरा, मधुरा। गंगा देवी ने मधुरा विजय महाकाव्य लिखा है, बहुत सुंदर महाकाव्य है। तो यह मधुरीकृत गरलत्वान् मधुराभिख्यात दादिसा नगरी, निज सीमस्त फणित्वात् विभाति हालास्य नाम तश्चेह। उसकी सीमा पर फणी शेषनाग है, इसलिए हालास्य नाम उसका दिया गया। तस्या ललाट लीन स्वाहा पतिरेव शांत संताप। उसके ललाट में लीन होकर के स्वाहापति अर्थात अग्नि भी शांत संताप वाले हो गए। रेजे कुंकुम तिलक व्याजान बुधाग्नि नूनम बुधाग्नि काल विद। रेजे कंकुम तिलक
व्याजान्नूनं बुधा हि कालविदः। कुमकुम तिलक के ब्याज से जो ललाट पर चिन्हित है, वो उसमें शेष रह गए शांत संताप वाले होकर के, ऐसा कहती हैं ज्ञान सुंदरी। अन्य भी कुछ कवि इस काल के हैं, पर बहुत कम जानकारी उनके विषय में प्राप्त होती है। पुरुषों का वर्चस्व रहा है हमारे समाज में, वैदिक काल से लगा करके और आज तक। और महिलाओं को अपने लिए स्थान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो किस प्रकार से गार्हस्थ्य का निर्वाह करते हुए इन महिलाओं ने ये काव्य लिखे होंगे, कितनी विदुषियां वो रही होंगी, इसका आभास ही हमको कुछ प्राप्त होता है। उनका साहित्य कम मिलता है, चर्चा उन पर कम की जाती है। आगे चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।